आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कंस्ट्रक्टर के बारे में कि कंस्ट्रक्टर क्या है और कंस्ट्रक्टर की टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। इससे पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था सेटर एंड गेटर के बारे में कि सेट क्या है, गेट क्या है। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो लाजमी देखें। अगर पिछली वीडियो देखेंगे तो इसकी समझ आएगी। तो कंस्ट्रक्टर के बारे में पढ़ लेते हैं। उससे पिछली वीडियो हमने क्लासेस के बारे में पढ़ा था। तो कंस्ट्रक्टर हमारे पास बेसिकली एक मेंबर फंक्शन ऑफ क्लास है जिसमें हम लोग ऑब्जेक्ट्स को इनिशियलाइज करते हैं, क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स को इनिशियलाइज करते हैं। लेकिन ये हमारे जो हम आम तौर पर फंक्शन इस्तेमाल करते हैं उससे मुख्तलिफ है। क्यों मुख्तलिफ है? कि हम लोग कंस्ट्रक्टर का नेम और क्लास का नेम सेम होगा, लेकिन बाकी फंक्शनों का नाम तो अपना अपना होता है, लेकिन कंस्ट्रक्टर का नाम एज इट इज़ वैसा ही होगा जैसा कि उसके क्लास का नाम है। और कंस्ट्रक्टर की कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होगी। ये सिर्फ वैल्यू को इनिशियलाइज करने के लिए होगा, ऑब्जेक्ट्स की वैल्यू को इनिशियलाइज करने के लिए। और तीसरी बात, कंस्ट्रक्टर को हमें कॉल नहीं करना पड़ता। जब हम अपने मेन में जाके ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। तो मैं अपना एक क्लास बना लेता हूँ ताकि हमें समझ आ सके। कोई भी क्लास ले लेते हैं, क्लास सम की क्लास बना ली मैंने। एंड कोई भी उसमें रख लेता हूँ वेरिएबल इंट ए एंड देन बी। तो मैं कंस्ट्रक्टर को हमेशा पब्लिकली करूँगा, तो पब्लिक, क्योंकि पब्लिक नहीं लिखूँगा तो क्लासेस हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट होती हैं, पब्लिक। और यहाँ पर मैं अपना कंस्ट्रक्टर कॉल करूँगा। जैसे मैंने बताया कि कंस्ट्रक्टर का नाम वही होगा जो हमारी क्लास का नाम होगा। तो मेरा नाम क्या था, सम। एंड इसमें मैं अपनी वैल्यू इनिशियलाइज करूँगा। ए को क्या वैल्यू दूँ, लाइक लेट्स सपोज ए को मैं 7 दे देता हूँ एंड देन बी को देता हूँ 5। मैं एक फंक्शन कर लेता हूँ जो हम हमारा रिटर्न कर रहे वैल्यू को सम करके, इंट गेट वैल्यू। ये फंक्शन क्या करे, हमें रिटर्न करे ए प्लस बी। तो जैसे ही मेन में अपना ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, सम ऑब्जेक्ट, तो जैसे ही मैंने ऑब्जेक्ट बनाया तो वो ए को 7 इनिशियलाइज कर देगा और बी को 5 इनिशियलाइज कर देगा। मैं अपने फंक्शन को कॉल करूँगा सी आउट। हमारे पास क्या था, ऑब्जेक्ट डॉट गेट वैल्यू। तो वो जो दोनों का हमारे पास सम होगा वो हमें रिटर्न करेगा। मैं इसे रन करता हूँ तो वो हमें 12 रिटर्न करेगा। 5 + 7 12। ये थे हमारे पास एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या है और पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर क्या है और कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या है, मैं इसके बारे में एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। हम किसी भी दुकान पे जाते हैं, उसे कहते हैं भाई कोई मार्कर देना, तो हमें दुकान वाला जो भी मार्कर होगी उसके पास वो पकड़ा देगा। ये हमारे पास होगा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। जो उसके पास था उसने दे दिया, हम उसमें कोई चेंज ही नहीं करेंगे कि हमने दुकानदार को ये कुछ नहीं बताया उसको, उसने जो उसके पास था दे दिया। फिर हम दुकानदार के पास जाते हैं, हम कहते हैं भाई हमें मार्कर देना जो ब्लू कलर की हो। ये हमारे पास है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, कि हमने पैरामीटर रख दिया कि ब्लू कलर ही हमें चाहिए। फिर हम जाते हैं दुकानदार के पास और उसे कहते हैं, मार्कर लेके जाते हैं अपने साथ और कहते हैं भाई इस तरह के हमें मार्कर चाहिए। ये होता है हमारा कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कैसे कॉल होगा, मैं अपने ऑब्जेक्ट के साथ उसे कोई भी पैरामीटर भेजूंगा। लाइक मैं कोई भी वैल्यू भेजता हूँ, 5 और 9 भेजते हैं इस दफ़ा। और करेंगे क्या, इधर रखेंगे इंट एक्स और इंट जी। ये हमारे पास है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो हमारे पास जो वैल्यू होगी, ए में चला जाएगा एक्स एंड देन बी में चला जाएगा जी। तो ए की वैल्यू हमारे पास जो भी हमने 5 भेजा 5 चली जाएगी एक्स में एंड देन ए में, और इसी तरह फिर 9 जो है हमारे पास जी में जाएगा एंड देन बी में। तो ये हमारे पास पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। और उसके बाद यही गेट वैल्यू के थ्रू हमें रिटर्न कर देगा ए प्लस बी। मैं इसको रन करता हूँ। ये था हमारे पास पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर जो होते हैं हमारे पास, वो ओवरलोडिंग कंस्ट्रक्टर भी हो सकते हैं।